प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज आपको बताऊंगा कल रात को 1:34 पर बुध का राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो अपने पिताश्री राजा की सिंह राशि में चले जाएंगे। वहां पर पहले से ही राजा के मित्र मंगल बैठे हुए हैं और वहां उसके स्वयं के मित्र शुक्र भी होंगे। तो ये त्रैग्रही योग, अखंड धन योग बनेगा। कमाल का योग, कमाल का संयोग, और आज इसी की जानकारी में देने वाला। यहां यह समझना होगा कि बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के स्वामी राजा सूर्य के साथ उसकी मित्रता है और शुक्र वहां विराजमान है, उनके साथ भी उसकी मित्रता है, लेकिन मंगल के साथ उसकी दुश्मनी है। मंगल के साथ उनका तालमेल नहीं है। लेकिन कुंडली के अंदर इन सबका समन्वय एक साथ होगा और उस समय ये धनवान अखंड धन, जैसे अखंड साम्राज्य होता है, ऐसे अखंड धन योग कैसे बनता है। इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, इस योग में जो पैदा होंगे और इन 8 लग्नों में जो बच्चे पैदा होंगे, उनके पास धन की कमी नहीं रहेगी। अब जिनकी कुंडली में ये योग है पहले से, वही योग सेम गोचर में आ रहा है, तो उनके पास भी अपार धन आने का योग बनेगा। धन कैसे आएगा? भाग्य से। धन कैसे आएगा? शेयर बाजार से। कई लोग हमें बोलते हैं, रावत जी तो सबको धनवान बनाते रहते हैं। मैं नहीं बनाता धनवान, धनवान बनाते हैं ग्रह। लाखों आदमी अरबपति हैं पूरे वर्ल्ड में और पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है इन ग्रहों से। चाइना के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, फ्रांस के अंदर भी हैं, सब जगह हैं। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनकी शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे चलता है। वो लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट में जाते हैं। उनकी बिलियंस डॉलर के अंदर प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और प्रॉपर्टी कम भी हो जाती है। डूबते भी हैं तो बुरी तरीके से, और जब उठते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से। अभी अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि अनिल अंबानी साहब को राहत मिली है कि उनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब उनके साथ बहुत सारी कंपनी और भी कर रही होंगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये नहीं है कि बड़े बड़े लोगों पे भी इसका इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट जैसी जिसकी कुंडली, उसी प्रकार का उसके ऊपर इफेक्ट भी होता है। अभी बहुत सारे जिनके कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन हो जाना, कि फीसेज आ जाना, उनका रेवेन्यू बढ़ जाना, छोटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ जाना, गवर्नमेंट में प्रमोशन हो जाना, 7th पे कमीशन का रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, या कहीं ना कहीं जुए सट्टे लॉटरी से पैसा आ जाना, ऐसे आता रहता है। तो ये जो अखंड योग है धन का, ये जो बच्चे पैदा होंगे वो ये राजयोग लेकर के पैदा होंगे। जब जब इनकी कुंडलियों में ये योग बनेगा तो इनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, और जनरली भी जब से ये पैदा होंगे उसके बाद भी इनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। अब इसकी जानकारी आपको देते हैं कि वो कौन सी 8 राशियां हैं जिनके ऊपर ये अखंड धन योग बनेगा और जिससे करोड़ों रुपए आने का प्रभाव इन 6 राशियों के ऊपर रहेगा। अब मैं जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। अभी तो काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि टाइम नहीं मिला और कुछ थोड़ा स्वास्थ्य की भी दिक्कत थी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले करेंगे मेष राशि से कि मेष राशि के लिए ये अखंड धन योग कहाँ बन रहा है। मेष राशि के लिए अखंड धन योग धन भाव पर बन रहा है। यहाँ पर राशि का स्वामी मंगल है, यानी लग्न का स्वामी मंगल। दूसरा भाव धन का है, उसका स्वामी शुक्र, और मेहनत का स्वामी बुध। ये तीनों इकट्ठे बैठे हुए। इसका मतलब ये रहा
कि मेष राशि वालों के लिए दिमाग, बुद्धि, शेयर बाजार, सेल परचेज, लाइजनिंग वर्क, इन सब से पैसा आएगा। और यहां गुरु का तड़का लगा हुआ है, गुरु की दृष्टि भी है भाग्यस, तो इसलिए मैंने कहा भाग्य से धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा। आप बहुत भाग्यशाली यहां पर बनते हैं। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के चौथे भाव में यह योग बन रहा है। यहां पर धन का स्वामी है बुध, और सप्तम का स्वामी है यहां पर मंगल, और जो शुक्र हैं वो स्वयं राशि के स्वामी हैं, और लाभेश बृहस्पति की दृष्टि है धनेश बुध के ऊपर, मंगल शुक्र के ऊपर। तो यहां पर भी ये अखंड धन योग बना हुआ है, जिसमें पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चलती रहेगी और भाग्य स्थान पर यहां पर शनि विराजमान है, तो एक अच्छा योग बनता है। मिथुन राशि वालों के लिए पाश्विक योग है, उथल पुथल बनी रहेगी, तो यहां आपको हम काउंट नहीं करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये योग बनेगा। कर्क राशि के अंदर देखा जाए तो यहां लाभ स्थान का जो स्वामी है वो है शुक्र, धन भाव पर बैठा हुआ है, अच्छा योग है। कर्म भाव का स्वामी मंगल भी वहीं बैठा हुआ है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मेहनत का स्वामी शुक्र भी है, और यहां भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है, ये भी एक अच्छा योग बनता है। सिंह राशि के अंदर ये अखंड धन योग बना हुआ है, इसके अंदर पैसे की कमी नहीं रहती। अब सिंह राशि के अंदर देखा जाए तो यहां पर धन और लाभ, द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी बुध है, और बुध अपने पिता के घर में बैठा है, राजा के घर में बैठा है। मंगल भाग्य का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, योग कारक होकर के बैठा हुआ है, और शुक्र कैरियर का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। पंचमेश बृहस्पति से दृष्ट है, बहुत ही शानदार योग बनता है। तो यहां पर लाभ, धन, कैरियर, भाग्य सब इकट्ठे बैठे हैं, और ये योग चंद्र लगन से भी बन रहा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा भी साथ बैठा हुआ है। जब चंद्र लगन से और लगन से जब योग बन जाए और बृहस्पति से केंद्र में आ जाए या बृहस्पति देखे, तो ये अखंड साम्राज्य योग भी बनता है और साथ में अखंड धन योग भी बनता है। तो हमने अखंड साम्राज्य योग के बजाय इसको धन योग लिया है, इसलिए लिया है कि पैसे की कमी इसमें रहने वाली नहीं है। कन्या राशि वालों को फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा कि ये योग खर्च के घर में है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे। अब हम तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि में राशि का स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर है, भाग्य का स्वामी बुध लाभ स्थान पर है, धन का स्वामी मंगल लाभ स्थान पर है। क्या शानदार योग बनता है। तो तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही सुंदर अखंड धन योग बनता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम में ये योग बन रहा है। यहां पर धन भाव का स्वामी और धन का कारक बृहस्पति इस योग को देखता है। तो यहां आपकी राशि का स्वामी मंगल राजा के घर में है, लाभ का स्वामी बुध वो भी राजा के घर में है, और केंद्र सप्तम का स्वामी शुक्र भी राजा के घर में है, और इसको बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये अखंड साम्राज्य योग भी है और अखंड धन योग भी है। अखंड साम्राज्य योग के अंदर अखंड धन भी बनता है, तो यहां पर हमने स्पेशल धन के लिए इसको लिया है। धनु राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मकर राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये अष्टम भाव में ग्रह चले गए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर लाभ और धन बृहस्पति के पास राशि के अंदर विराजमान है, कुंभ राशि के अंदर विराजमान है। यहां पर योग कारक शुक्र राजा के घर में, उस पर गुरु की दृष्टि है। यहां पर मंगल पंचमेश, यहां पर बुध पंचमेश होकर के उस पर गुरु की दृष्टि है, और कैरियर का स्वामी यहां पर मंगल, उसके ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये भी एक अखंड योग बनता है, बहुत ही शानदार योग यहां पर बनता है। मीन राशि वालों के लिए यहां पर थोड़ी फ्लक्चुएशन है। तो इस प्रकार से ये जो 8 राशियां हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छा योग है। 3, 6, 9, 12 यानी जो दुस्वभाव राशियां हैं उनका अखंड धन योग 3, 6, 8, 12 में चला गया है, कोई बहुत अच्छी जगह पर नहीं गया है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा। ग्रहों की चाल है, बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप इसको देखते रहें। अब हम आपसे बात करेंगे कि इसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है। यहां पर आप पन्ना पहन सकते हैं,
आप ओपल भी पहन सकते हैं। इसके पहनने से काफ़ी आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। मित्रों, ये था अखंड धन योग का आपको राशिफल बताया हमने। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। वास्तु बजट और पूजा पाठ के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको पता देता हूँ, आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat